आप सभी लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस में। मैं सीए कपिल जैन आप लोगों के सामने आया हूँ एक नया रेट डिस्कस करने के लिए। डियर, हाँ, एक नई नोटिफिकेशन हमारे पास आई थी 7 मार्च को, जिसमें इन्होंने बोला था कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर। गवर्नमेंट ने एक नई कंपोजिशन स्कीम लेकर आए हैं सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जिसमें टैक्स रेट है 6%। मतलब गवर्नमेंट कह रही है मैं सिर्फ 6% टैक्स रेट दे दो सर्विस प्रोवाइडर। अभी तक जो सर्विस प्रोवाइडर 18% जीएसटी का रेट दे रहे थे, वो सिर्फ कितना मांग रही है गवर्नमेंट, उससे 6% का जीएसटी का रेट मांग रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन जो है डियर 7 मार्च को आई थी, लेकिन एप्लीकेबल कब से है? 1 अप्रैल 2019 से। तो ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि अब उन्हें 18% से टैक्स ना देकर कितना देना पड़ेगा? 6%। लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में क्लियर लिख दिया है कि कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस। इसका मतलब गवर्नमेंट इस स्कीम को सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर को देने जा रही है, मतलब कि गुड्स वालों के लिए ये स्कीम बेनिफिशियल नहीं है। और अब हम इस नोटिफिकेशन के अंदर देखते हैं क्या गवर्नमेंट एक्चुअली में कहना चाहती है। चलिए तो शुरू करते हैं डियर। हमारी नोटिफिकेशन हमने यहाँ पर ओपन कर ली। तो डियर, अभी जब हमने बाहर इस नोटिफिकेशन को देखा था तो उन्होंने बोला था कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन मैं आपको बता दूं कंपोजिशन स्कीम का जीएसटी के अंदर जो सेक्शन है वो है सेक्शन 10, जबकि इस नोटिफिकेशन को लाया गया सेक्शन 9 से। तो मैं आपको बता दूं सिर्फ ये नाम के लिए कंपोजिशन स्कीम है, लेकिन हम इसे कंपोजिशन स्कीम नहीं कहेंगे, इसे हम एक नया टैक्स रेट कहेंगे, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन आई है सेक्शन 9 से निकलकर। अगर इसकी नोटिफिकेशन सेक्शन 10 से आती तो मैं इसे कंपोजिशन स्कीम कहता। चलिए, नाम पे कोई फर्क नहीं है, तो हम कहेंगे कि साहब ये नया टैक्स रेट है 6% का, लेकिन किसके लिए? सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के लिए। जब मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ता हूँ तो ये कहता है कि ये गुड्स और सर्विस दोनों के लिए है, लेकिन बाहर गवर्नमेंट ने बोला था कि सर्विस वालों के लिए है। तो डियर, मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर ऐसे होते हैं कि जो सर्विस के साथ साथ थोड़ा बहुत गुड्स भी डिलीवरी कर देते हैं। तो गवर्नमेंट में उनने उन लोगों का ध्यान में रखते हुए ये बोला है कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे कि गुड्स वालों के लिए नोटिफिकेशन बेटर नहीं रहेगी। तो मेजरली ये नोटिफिकेशन का इफेक्ट होने वाला है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कौन से सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं जिसे इसका बेनिफिट मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो भी ब्यूटिशियन हैं, ठीक है, जो भी छोटे कोचिंग सेंटर्स हैं, हर व्यक्ति को इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, जिससे हमें पता लगे किसके लिए बेनिफिट है। अब हमें पता लग गया कि ये कंपोजिशन स्कीम नहीं है, लेकिन है कंपोजिशन स्कीम की ही तरह। कंपोजिशन स्कीम क्यों नहीं है? क्योंकि नोटिफिकेशन सेक्शन 9 से आई है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि डियर इसके अंदर पिछले साल में अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है, अगर टर्नओवर आपकी 50 लाख या उससे कम है, तभी आप बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसकी पिछले साल टर्नओवर 30 लाख थी, 40 लाख रुपए थी, आज की डेट में वो टैक्स दे रहा था 18% से, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि तुम सेक्शन 10 के अंदर कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते थे, क्योंकि आपको बता दूं सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम गुड्स वालों के लिए थी, सर्विस वालों के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए तक थी। सिर्फ कितने थी? 5 लाख या 10% ऑफ द टर्नओवर। तो डियर उन सर्विस वालों को उन्होंने बोला कि अब तुम्हें 18% नहीं देना है जीएसटी, और जीएसटी कितना देना है? सिर्फ 6%। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा डियर, इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कंडीशंस लगाई हुई है कि हर व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और ये कंडीशन लगभग सिमिलर है कंपोजिशन स्कीम की कंडीशन की तरह ही। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद होगा कि कंपोजिशन स्कीम में कोई व्यक्ति इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता था, तो इस नोटिफिकेशन का जो भी सर्विस प्रोवाइडर बेनिफिट लेना चाहता है उन लोगों को बता दूं, वो भी सिर्फ क्या करेंगे? इंट्रा स्टेट करेंगे। मतलब कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर दिल्ली में है और वो यूपी में, नोएडा में, ठीक है, या गुड़गांव में कोई सर्विस देता है, इसका बेनिफिट नहीं ले सकता, उसे
उसे इस 6% का बेनिफिट नहीं ले सकता, वो उसे 18% से ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो क्लियर हुई ये बात? हाँ सर क्लियर हो गई, आगे बता दो। मैंने कहा डियर अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं है। तो सर क्या मतलब? लिखा हुआ तो था ऊपर कि गुड्स और सर्विस दोनों। मैंने कहा डियर ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने तुम्हें कंपोजिशन स्कीम दी तो है, तो आप वो लो। तो इन्होंने यहाँ पर ये बात लिख दी कि जो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है वो वहाँ पर रहे, वो यहाँ पर ना आए। मतलब कि अगर किसी प्रोविजन स्टोर वाले की टर्नओवर 40 लाख रुपए है तो वो क्या ये स्कीम ले सकता है? डियर अगर मैं ऊपर की लाइन पढ़ूँ तो इसके हिसाब से तो ले सकता है, क्योंकि वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहा है और उसकी टर्नओवर 50 लाख से कम है। लेकिन जब मैं पॉइंट नंबर 2 पढ़ता हूँ तो नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने बोल दिया हु इट नॉट एलिजिबल टू पे। अगर कोई सेक्शन 10 के अंदर एलिजिबल है तो वो वहीं पे रहेगा, इस स्कीम में नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वही व्यक्ति आ सकते हैं जो वहाँ पर इनएलिजिबल हो। तो जो गुड्स वाले व्यक्ति थे जो डील कर रहे थे वो वहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल है, तो यहाँ पर नहीं आ सकते। लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था वो वहाँ पर इनएलिजिबल हो गया था अगर उसकी टर्नओवर 5 लाख से ज़्यादा हो जाती थी, तो ये नोटिफिकेशन का उनको बेनिफिट है। चलिए सर ये बात तो क्लियर हो गई। मैंने कहा डियर बाकी कुछ कंडीशन सारी की सारी सिमिलर है सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम से। आपने सर सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम में पढ़ा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक लिकर बेचता है या पेट्रो प्रोडक्ट्स बेचता है तो डियर वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता, ना वो कंपोजिशन ले सकता है, वो ना इस स्कीम का। सर आप बार बार गुड्स पर क्यों आ जाते हो? मैंने कहा डियर क्योंकि नोटिफिकेशन लिखा है गुड्स और सर्विस दोनों के लिए है, तो यहाँ पर उन्हें इन लोगों को मना करना पड़ेगा कि अगर तुम पेट्रो प्रोडक्ट्स बेचते हो या अल्कोहलिक लिकर बेचते हो तो आप ये स्कीम नहीं ले सकते। इन्होंने ये बात क्लियर लिख दी। क्लियर है जी। अब उन्होंने एक बात कंपोजिशन स्कीम में भी ये लिखी थी कि अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करोगे हम कंपोजिशन स्कीम नहीं देंगे। सेम बात को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया कि भाई आप इनवर्ड सप्लाई तो कर सकते हो किसी भी गुड्स या सर्विस की, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। चलिए सर ये तो क्लियर हुआ। आपको याद होगा कंपोजिशन स्कीम में कैजुअल और नॉन रेजिडेंट के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं हुआ करती थी। ये बात इन्होंने यहाँ लिख दी कि अगर तुम 6% से टैक्स दे रहे हो, अगर तुम 6% से टैक्स दे रहे हो तो आपको, अगर आपको 6% से टैक्स देना है तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट ये वाली स्कीम का बेनिफिट ना ले, ये इन लोगों के लिए नहीं है। आपको पता होगा कंपोजिशन स्कीम किन लोगों के लिए नहीं थी? अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था, मतलब कि कोई व्यक्ति फ्लिपकार्ट अमेजन से अपना गुड्स बेचता था तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं थी। तो यहाँ पर भी उन लोगों के लिए ये स्कीम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सर्विस देता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो वो व्यक्ति इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता। क्लियर है डियर? आपको पता है अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में इनएलिजिबल है वो इस स्कीम में आ सकता है। तो आपको याद होगा जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर थे, जो तंबाकू मैन्युफैक्चरर थे, वो कंपोजिशन स्कीम में इनएलिजिबल हो गए थे। तो उन्होंने बोला अब तो मैं इस स्कीम को ले सकता हूँ, 6% टैक्स दे सकता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा नहीं बेटा तुझे भी ये स्कीम नहीं मिलेगी। इन्होंने पॉइंट नंबर 7 में बात लिख दी कि अगर कोई व्यक्ति आइसक्रीम, पान मसाला या तंबाकू प्रोडक्ट बेचता है तो ना तो वो कंपोजिशन ले सकता है और ना ही ये वाली स्कीम 6% वाली ले सकता है। और बच्चे इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर कोई, मेरी एक दिल्ली में यूनिट है और एक यूनिट मेरी यूपी में है और मैंने सोचा कि चलो दिल्ली के अंदर तो मैं 6% से टैक्स दे देता हूँ और यूपी के अंदर नॉर्मल रेट से टैक्स दे दूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, अगर आपका पैन नंबर एक ही है तो डियर आपको दोनों यूनिट्स पर सेम स्कीम लेनी पड़ेगी। या तो आप नॉर्मल स्कीम से 5%, 12%, 18% टैक्स दो और नहीं तो 6% टैक्स दो। तो कुल मिलाकर अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर एक से ज़्यादा स्टेट में डील कर रहा है तो डियर उसे हर अपनी यूनिट्स के लिए 6% की स्कीम लेनी पड़ेगी या नॉर्मल। अब इसमें सबसे खतरनाक बात क्या है जो कंपोजिशन स्कीम में भी थी कि ना तो तुम ITC ले सकते हो और ना ही तुम GST चार्ज करोगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर कोई व्यक्ति
है और वो अपने क्लाइंट को जो सर्विस दे रहा है उसे 6% अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो पहले 18% जीएसटी ले रहा था अपने कस्टमर से, तो कस्टमर पे बर्डन हो जाता था। मतलब कि अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कोई व्यक्ति गया अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरवाने, तो हमने उससे लिए 10,000 प्लस में 18%, मतलब कि 11,800 रुपये, तो कस्टमर को हैवी पड़ने लगा। तो अब क्या करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, 10,000 रुपये प्लस में 6% जीएसटी, तो कॉस्ट कितनी पड़ गई, 10,600। लेकिन ये 600 रुपये कस्टमर से ना लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहां से देने, अपनी जेब से देने हैं। इट मीन्स हमारा क्या हो गया कि कस्टमर को इस चीज का बेनिफिट हो गया। हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट अब अपनी फीस 10,000 ना लेकर 11,000 ले ले, तो होगा क्या, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी फायदा हो गया और किसका, क्लाइंट का भी फायदा हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इस तरह की सर्विस दे रहा है और उस पर आईटीसी मिलना है, तो इस स्कीम वाले को आईटीसी भी नहीं मिलेगा। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता दूं, कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से जो व्यक्ति इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेगा वो भी टैक्स इनवॉइस इशू ना करके क्या इशू करेगा डियर, बिल ऑफ सप्लाई। वो टैक्स इनवॉइस इशू ना करके बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा और बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिखेगा कि मैं इस तरह का टैक्सेबल पर्सन हूं जो इस नोटिफिकेशन के अंदर टैक्स पे कर रहा हूं। चलिए सर ये बात भी क्लियर हो गई। अब मैंने कहा डियर इसकी सबसे खतरनाक क्लॉज क्या है। अब आप ऐसा समझिए कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं दो सर्विस दे रहा हूं, एक सर्विस दे रहा हूं टैक्सेबल और दूसरी मेरी सर्विस है एग्जेम्प्ट। एक सर्विस है मेरी टैक्सेबल और एक है एग्जेम्प्ट। तो डियर इन्होंने क्या बोला है कि अगर तुम्हारी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दो तरह की सर्विस है, स्कीम तो ले सकते हो। मैंने कहा सर टैक्सेबल सर्विस थी 10 लाख रुपए की और एग्जेम्प्ट सर्विस थी 20 लाख रुपए की। अब बताओ मुझे टैक्स जो देना है 6%, वो किसके ऊपर देना है, 10 लाख पे या 20 लाख पे। तो इन्होंने यहाँ पर वर्ड लिखा है कि डियर तुम्हें जो ये टैक्स देना है ऑल आउटवर्ड सप्लाई। क्या लिख दिया डियर इन्होंने, ऑल आउटवर्ड सप्लाई, मतलब कि जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई करोगे उस पर देना है। तो डियर ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या उन सर्विस प्रोवाइडर्स को जो दो सर्विस दे रहे हैं, जो एक एग्जेम्प्ट है और एक टैक्सेबल। तो इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेने से पहले ये चीज चेक कर लें कि आपको इससे नुकसान भी हो सकता है डियर, क्योंकि यहां पर वर्डिंग क्या लिखी है, ऑल आउटवर्ड सप्लाई। चलिए आगे चलते हैं डियर। मैं आपको बता दूं इस नोटिफिकेशन में जो व्यक्ति भी आएगा उसे सेक्शन 9(3) और 9(4) में आरसीएम भी पे करना पड़ेगा, मतलब रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी भी इन लोगों पर आ जाएगी। तो इन शॉर्ट क्रक्स में हमारा निकल कर क्या आया, ये स्कीम उन सर्विस प्रोवाइडर के लिए बेनिफिटेड है जो विद इन स्टेट काम कर रहे हो डियर, जो विद इन स्टेट काम कर रहे हो, जिन्हें आईटीसी ज्यादा ना मिलता हो, और डियर जिन लोगों को सारी सप्लाई अपनी अनरजिस्टर्ड को हो। सिर्फ वही चार्टर्ड अकाउंटेंट इस स्कीम को ले, पहले चेक कर ले अपने बिजनेस मॉडल को। कोई भी कोचिंग सेंटर है, कोई भी ब्यूटिशियन है, कोई भी छोटा सर्विस प्रोवाइडर है, वही इस स्कीम को तभी ले जब उन्हें पता लग जाए कि आईटीसी नहीं मिलेगा, अदरवाइज ये स्कीम बेनिफिटेड नहीं है। और डियर ध्यान रखना 50 लाख से ऊपर जैसे ही आप हो जाओगे तो आपको 6% की जगह नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। अब इस नोटिफिकेशन में एक चेंजेज और आया। अब सपोज करो एक व्यक्ति गुड्स और सर्विस दोनों बेचता है, तो क्या वो इस स्कीम को ले सकता है? हाँ डियर बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुड्स और सर्विस दोनों के लिए थी ये स्कीम। लेकिन अगर मान लो मैं आज इस स्कीम को लेता हूँ, हो सकता है मेरे पास कुछ स्टॉक हो गुड्स का, हो सकता है मैंने उस पर कुछ आईटीसी लिया हो। हाँ डियर, तो मैं आपको बता दूं जो भी आईटीसी आपने लिया है और जो भी आपके क्रेडिट लेजर में आईटीसी है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जब तुम 6% पे जा रहे हो, पहले हमने तुम्हें आईटीसी किस लिए दिया था कि तुमसे हमें टैक्स आएगा 18%, 28%, 12%, अब लेकिन अब किस पे जा रहे हो, 6% पे, तो हमारा आईटीसी वापस कर जाओ। तो इन्होंने ये वाली बात 7 मार्च को तो नहीं बोली, 29 मार्च को इस नोटिफिकेशन को अमेंड किया गया और कहा कि जितना भी तुम्हारे पास स्टॉक है, चाहे इनपुट का हो चाहे
चाहे कैपिटल गुड्स का हो, सारे स्टॉक के ऊपर हमारा सारा आईटीसी वापस कर दो और जो भी तुम्हारे क्रेडिट लेजर में कुछ भी पैसे बच जाएंगे वो सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे। तो डियर इन प्रैक्टिकल ये गुड्स और सर्विस दोनों के लिए नहीं है। थ्योरी में नोटिफिकेशन को पढ़ता हूं तो गुड्स और सर्विस दोनों के लिए, प्रैक्टिकल सिर्फ ये किसके लिए, सर्विस प्रोवाइडर जो भी बहुत छोटे लोग हैं उन लोगों के लिए। बस गवर्नमेंट ने दिया किस लिए था कि गुड्स भी लिख देते हैं हम ऊपर कि सर्विस वाला अगर थोड़े बहुत गुड्स दे तो ठीक है, लेकिन चेक कर लेना अगर आप पे कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल हो रही होगी तब इस स्कीम में मत आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।